सुबह उठते ही ये 3 काम करने वालों के घर कभी नहीं आती गरीबी, हमेशा रहते हैं मालामाल। जानने से पहले मेरे भोले को दिल से मानने वाले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। पहला कहते हैं कि जिस घर में सूर्योदय से पहले झाड़ू लग जाए वहां कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। घर का मुख्य द्वार हमेशा सूर्योदय से पहले खुल जाने चाहिए। खिड़कियों दरवाजों से आती सूर्य की पहली किरण घर में धन के भंडार भर देती है। दूसरा, आमतौर पर लोग सुबह आंख खुलते ही अपने दैनिक कार्यों की शुरुआत कर देते हैं, जबकि उन्हें सबसे पहले ईश्वर का नाम लेना चाहिए। आपको राधे कृष्ण, सीताराम जैसे शब्दों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तीसरा, सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। एक लड़की ने एक साधु से पूछा, प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? उसे साधु ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने की बजाय रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझा। अपने मुख्य दरवाजे पर लगा देना। यह एक चीज जीवन भर आपको पैसों की कमी नहीं होगी। मुख्य दरवाजे पर क्या लगाना है, आइए आपको हम बताते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। कभी कभी आपने अचानक ऐसा देखा होगा कि आपके घर पर हानि होना शुरू हो जाती है। घर में कलह और झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके पड़ोसियों की आपके घर पर बुरी दृष्टि रहती है और नेगेटिव ऊर्जा के कारण से घर में कलह और कष्ट आना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप यह उपाय करें। आप अपने मुख्य दरवाजे पर एक लाल कलर का बल्ब लगा दें और उसे रात दिन जलने दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा। बेटी की शादी करते समय ध्यान रखना और इन 4 जगह पर बेटी की शादी कभी नहीं करना चाहिए। पहला, अपनी बेटी की शादी ज्यादा नजदीक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेटी मौका मिलते ही मायके आने का प्रयास करेगी, जिसके कारण उसके ससुराल में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अपनी बेटी की शादी ज्यादा अमीर खानदान में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग आपकी बेटी और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, अगर आपकी बेटी और दूल्हे में उम्र का ज्यादा अंतर है तो उनके विचारों में भिन्नता आ सकती है, इसके कारण उनमें झगड़ा हो सकता है। बेटी और दूल्हे में 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। चौथा, अपनी बेटी की शादी लालची परिवार में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा परिवार हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। आपको हमारा सुझाव कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक बच्चा अपनी माँ को लेकर कपड़े की दुकान पर पहुंचा। पहनावे से ही दोनों माँ बेटे गरीब लग रहे थे। दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए? बच्चा बोला, माँ का जन्मदिन है, साड़ी दिलाने लाया हूँ। दुकानदार बोला, आइए साड़ी पसंद कीजिए। कुछ देर बाद उस महिला को एक चुनरी वाली साड़ी पसंद आ गई, मगर जब साड़ी की दाम पूछा तो दोनों माँ बेटे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दुकानदार बोला, बेटे ये 2200 रुपया की साड़ी है। लड़का बोला, मगर मेरे पास तो केवल 600 रुपया ही है। माँ बोली, हमें दूसरी साड़ी दिखा दो साहब, इतनी महंगी साड़ी हम नहीं ले सकते। फिर माँ दूसरी साड़ी देखने लग गई, मगर बेटे का मन तो माँ को पसंद आई, उस चुनरी वाली साड़ी पर अटका था। लड़का दुकानदार को अलग कोने में ले गया और बोला, साहब वह 2200 रुपया वाली साड़ी दे दो, 600 रुपया ले लो, बाकी पैसे के बदले में आपकी दुकान में आकर काम कर दिया करूंगा। दुकानदार को लड़के का माँ के प्रति प्यार। तुलसी को पानी डालते वक्त बोले, ये 3 शब्द गरीबी दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई कष्ट है या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो तुलसी की पूजा करते समय इन 3 शब्दों का प्रयोग करें, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। आइए जानते हैं वह कौन से 3 शब्द है जिसे हमें बोलना चाहिए। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। शास्त्रों में तुलसी को बहुत ही उपयोगी बताया गया है और बहुत ही पवित्र बताया गया। तुलसी में सदैव मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए घर की महिलाएं प्रतिदिन तुलसी को जल देते समय अपने बालों को बांध कर रखें, मांग में सिंदूर लगाए और सर को ढककर रखें। फिर इस मंत्र को बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में इतनी ताकत है, आप प्रतिदिन तुलसी की पूजा करते समय इस मंत्र को बोलते हैं तो कुछ